स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और आज हम बात करेंगे विधानसभा उपचुनाव को लेकर। आपको मालूम होगा अभी दो राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, महाराष्ट्र और झारखंड, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं। 10 में से 9 पर होंगे। एक विधानसभा किसी कारणवश मिल्कीपुर, जो अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश पासी, उस सीट से उन्होंने छोड़ी थी वो सीट, क्योंकि वो विधायक थे और अब सांसद बन चुके हैं, लेकिन कुछ मसला होने की वजह से कोर्ट में मामला कुछ था, इस वजह से उस सीट पर चुनाव नहीं होंगे और बाकी 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे उत्तर प्रदेश की। अब सबसे दिलचस्प पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर ज़िले की सीट है और बिजनौर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, जहां से मीरापुर विधायक श्री चंदन सिंह चौहान आरएलडी के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत गए थे। अब वो विधानसभा खाली है, उस पर चुनाव होने अगले महीने की में जो है चुनाव होंगे, वोटिंग होगी। अब दिलचस्प मामला ये है कि पिछली बार ये सीट आरएलडी के खाते में थी। अब उपचुनाव में क्या आरएलडी इसको बचा पाएगी या सपा इसको छीन लेगी, क्योंकि आरएलडी और सपा के गठबंधन के साथ ही 2022 में आरएलडी ये सीट जीत पाई थी चंदन सिंह चौहान के रूप में। अब आरएलडी गठबंधन में है भाजपा के और सपा के साथ है कांग्रेस, और अभी सभी पार्टियों ने तो अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सुंबुल राणा, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक कादिर राणा की पुत्रवधू, उनके बेटे की पत्नी है, और मुनकाद अली जो बसपा के वरिष्ठ नेता हैं उनकी ये पुत्री है। बड़ा कद है बसपा के अंदर मुनकाद अली का, उनकी ये बेटी है। और सपा में कादिर राणा काफ़ी समय से हैं, वो लोकसभा का टिकट भी मांग रहे थे लेकिन उनको नहीं दिया गया, और अब विधानसभा उपचुनाव में कादिर राणा के परिवार को ये टिकट मिला है, यानी कि उनके बेटे की पत्नी सुंबुल राणा को ये टिकट मिला है, और ये बसपा नेता मुनकाद अली की बेटी है सुंबुल राणा। अब देखना होगा बसपा चुनाव जीत पाएंगी या आरएलडी चुनाव जीतेंगी, और जिस तरह से बसपा भी सपा चुनाव जीत पाएंगी या आरएलडी चुनाव जीतेंगी, क्योंकि आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन में ये सीट मीरापुर जो है लगभग तय है कि ये आरएलडी के खाते में जाएगी। बसपा भी चुनाव लड़ेगी और आज़ाद समाज पार्टी ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की हुई है। आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से भी जाहिद हुसैन के रूप में अपना प्रत्याशी उतारा है। अभी आधिकारिक घोषणा तो शायद नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से काफ़ी समय से उनको प्रभारी बनाया है, तो उम्मीद है कि उन्हीं को बस आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ाएंगी। अब दलित मुस्लिम गठजोड़ बन पाएगा और आसपा को लोग वोट देंगे, या जिस तरह से सपा के साथ मुस्लिम लामबंद हुआ पिछले चुनाव में, क्या इस बार भी लामबंद हो पाएगा? और शायद अखिलेश यादव को ये डर था कि जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा था, तो सपा को कहीं ना कहीं डर था कि यदि हम किसी अन्य प्रत्याशी को मैदान में उतारते, किसी गुर्जर को, जाट को, गैर मुस्लिम को, तो हो सकता था मुस्लिम छिटक कर आज़ाद समाज पार्टी की तरफ चला जाए। उसको रोकने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि सपा के पास बहुत बड़ा प्रेशर है मुस्लिम वोट बैंक को रोकने के लिए, और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से मुखर होकर आवाज़ उठा रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक मुसलमानों की और अन्य वर्गों की, तो जाहिर सी बात थी अभी नवी नवेली पार्टी है, एक लोकसभा में उनका खाता खुल चुका है, 2 सीटों पर वो लड़े थे, 1 सीट से खुद चुनाव लड़ कर के वो लोकसभा पहुंच चुके हैं, और अब उनकी कोशिश है कि अपनी पार्टी का विस्तार किया जाए, और उनका सबसे ज़्यादा फोकस दलित और मुस्लिम गठजोड़ पर बना हुआ है। तो इसलिए अखिलेश यादव पर एक बहुत बड़ा प्रेशर था इस समीकरण को आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में बढ़ने से रोकने का, और शायद इसी प्रेशर के चलते एक मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। और अब देखना होगा मुस्लिम समाज किस तरफ जाएगा। मुस्लिम बहुल सीट है, 1.25 लाख के करीब
मुस्लिम मतदाता मीरापुर विधानसभा पर बधाए जाते हैं। और अगर दलित को इनके साथ जोड़ दिया जाए तो कोई भी कैंडिडेट इस समीकरण के आधार पर जीत सकता है। इसी को साधने के लिए आसपा ने मुस्लिम पर दांव खेला था। और क्योंकि पश्चिम में दलित समाज काफ़ी लामबंद होता दिख रहा है आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से, और बसपा की भी यही जंग है, यही एक उनके ऊपर भी प्रेशर है कि दलित कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी के साथ न चला जाए। और इसीलिए उपचुनाव न लड़ने वाली बहन कुमारी मायावती जी इस बार उपचुनाव लड़ रही हैं। उनको भी डर है कि कहीं उसका वोट बैंक दलित जो है वो कहीं खिसक कर आज़ाद समाज पार्टी की तरफ ना चला जाए। यही अखिलेश यादव की चिंता है कि उनका वोट बैंक मुस्लिम कहीं आसपा की तरफ ना चला जाए। अब दिलचस्प होगा, प्रत्याशी मजबूत घराने से उतारा है, कादिर राणा जाना पहचाना चेहरा है और सक्षम और सबल परिवार है। अभी आरएलडी ने अपने पत्ते घोषित नहीं किए हैं, लेकिन उम्मीद है आरएलडी भी जैसे ही अब सपा ने अपने पत्ते खोल दिए तो उनकी भी जो लाइन में उनके उम्मीदवार हैं वो सीमित होते जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है चंदन सिंह चौहान अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, हो सकता है उनको टिकट मिले। और राजकुमार सैनी जी वो भी टिकट के दावेदार हैं। और एक राठी जी हैं, उनका वो भी लाइन में है। अब देखना होगा इन्हीं 3 उम्मीदवारों के बीच आरएलडी का टिकट हो सकता है, क्योंकि अमीर आलम साहब चुनाव से हट चुके हैं। उन्होंने खुद ही घोषणा की थी कि हमें टिकट दिया है, चौधरी साहब ने लड़ने के लिए बोला है, और वो खुद ही उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखना होगा, मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। चुनाव सपा और आरएलडी के बीच होगा, या आसपा भी कुछ कर पाएगी या बसपा भी कुछ कर पाएगी। बसपा अब किसको उतारती है, क्योंकि बसपा में सबसे पश्चिम की अगर हम बात करें, मुनकाद अली बड़े नेता माने जाते हैं वो बड़े नेता। पश्चिम में बहुत बड़ा प्रभाव उनका पार्टी के अंदर है। अब उनकी बेटी सपा से चुनाव लड़ रही है, वो किस तरह के समीकरण साधेंगे, किसको टिकट दिलाएंगे और वोट किधर जाएगा, ये देखने की बात हो। मैं आपको फिर बता दूं, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, सपा और बसपा के लिए चुनाव जीतने से ज़्यादा बड़ी लड़ाई है अपना वोट बैंक इस उपचुनाव के अंदर थामना। यदि उनका वोट बैंक उनके पास टिकता है, भले ही वो चुनाव भी हारते हैं, तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उनका वोट बैंक उनके साथ टिका रह सकता है। और यदि उनका इस उपचुनाव के दौरान उनका वोट बैंक दरका आसपा की तरफ गया तो फिर 2027 में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और इसी को बेस मानकर सपा और बसपा अपनी जोर आजमाइश करेंगी। अब कौन चुनाव जीतेगा ये तो अभी भविष्य के गर्म है। अभी सभी पार्टियों के टिकट फाइनल भी नहीं हुए हैं। बसपा किसको उतारती है, आरएलडी किसको उतारती है, कौन निर्दलीय आता है, और आज़ाद समाज पार्टी भी अभी आधिकारिक घोषणा जाहिद हुसैन को लेकर करती है, कोई नया प्रत्याशी मैदान में उतारती हैं। इसके बाद ही तमाम बातों पर विश्लेषण करना उचित होगा। अभी तक आप क्या सोचते हैं मीरापुर विधानसभा चुनाव को लेकर, या उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा उपचुनाव को लेकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।